वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी सीएचएस की मैथ्स क्लास में के लिए मैं आपके लिए पेस्ट्री सेट लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि हर बार इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा बार बार ही पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपसे पूछ लिया है। आपको पता है कि बेटा हर चीज़ 100% पे होती है, ठीक है बच्चा। अब उसने क्या बोला है, ए का वेतन बी से 10% कम है, ठीक है बेटा, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। तो सी का ए के वेतन से कितना प्रतिशत होगा बच्चा। आप सीखते देखिए बेटा, जब मुझे यहाँ पे यही नहीं पता है कि वेतन, तो मुझे वेतन ही नहीं दे रखा तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगी कि ए का वेतन बी की वेतन से 10% कम है। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, देखते ही आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर डी है, कोई भी नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि जब मुझे वेतन ही नहीं दे रखा, मुझे जब यही नहीं पता है कि उसकी सैलरी कितनी है, तो मैं किसका परसेंटेज निकालूंगी, किसका कम करूँगी, किसका ज़्यादा करूँगी, किसी का नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें बेटा आंसर जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि वेतन ही नहीं दे रखा। यदि मुझे वेतन दिया होता कि ए का वेतन इतना है तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पाती। वेतन ही, जब मुझे सैलरी ही नहीं पता कि कितनी है, तो मैं किसका परसेंटेज कम करूँगी, किसका निकालूंगी बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ूंगी मैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 2 ट्रेनें 7 AM पर मुंबई और दिल्ली में क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। यदि वे दोनों 3:30 PM में क्रॉस करती है तो स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कैसे मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूँगी, एडवांस मैथ से कैसे किया जाता है। यदि आपको बिल्कुल भी जीरो लेवल, आपको मैथ जीरो है बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। मेरे हर एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल जीरो लेवल से कराती हूँ कि जिसको नहीं भी आता बेटा उसको भी ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बम्बई की ट्रेन है बच्चा, ये दिल्ली की ट्रेन है। वो क्या बोला, जो बम्बई की चली, देखो 2 ट्रेन बम्बई का पहले दे रखा तो 85 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है वो, ठीक है 85, ठीक है। दूसरी 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है बेटा। अब उसने क्या बोला, 7 PM में चलना शुरू होती है और एक दूसरे को 3:30 बजे क्रॉस करती है। तो बेटा इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। अब आप देखिए, यदि मैं समय कैसे निकाल सकती हूँ, यदि 7 PM से मैं 3:30 PM क्रॉस करूँ तो कितना होगा बच्चा। ये AM है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे ये हुए बेटा। 1, 2, 3 कितना हो गया, 8 घंटे, जो 3 ये 8.5 घंटे। तो समय कितना हो गया बेटा, 8.5 घंटे। समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि 7 ये AM की बात करोगे PM की, तो 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे ये हो गए बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। 3 घंटे 5 ये हो गए, 3.5 घंटे वो गए, जोड़ोगे तो 8.5 घंटे का समय निकलेगा। 8.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 17/2 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको बेटा, ठीक है बच्चा। अब आपको पता है, अब उसने क्या बोला है हमसे पूछा है दोनों बीच की स्टेशनों की बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। 17.5 को 2 से भाग करके देख लिए, 8.5 घंटे ही आएगा, चाहे आप चेक भी कर सकते हो बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है। ठीक है बच्चा, 17/2 लिख सकती हूँ मैं इसको, 8.5 घंटे को, ठीक है बच्चा। अब क्या ठीक है, अब इन्हें पूछा दोनों बीच की स्टेशन की दूरी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है बच्चे, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों की बीच की मैंने क्या निकालनी है, दूरी बेटा, ठीक है। इन्होंने पूछा है दूरी पूछी हुई है, चाल कितनी, चाल हमें इन्होंने दे रखी है 85 किलोमीटर और 67 किलोमीटर बेटा,
ठीक है बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी हम क्या निकालते हैं, यहाँ से दूरी निकाल देते हैं, अलग अलग दूरी निकाल देती हूँ। कैसे निकालती हूँ बेटा बता देती हूँ। चाल कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है ठीक है बेटा। चार यहाँ से मैं दूरी निकालूंगी तो कितनी निकलेगी, दूरी बराबर क्या होगा बेटा, ये s इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से चाल दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो पहले मैं पहले ट्रेन की दूरी निकालती हूँ, फिर दूसरी ट्रेन की दूरी निकालती हूँ, दोनों को जोड़ दूंगी तो उनकी भी आपस की दूरी निकल जाएगी बेटा। ठीक है बच्चा, तो दूरी कितनी है, पहले की दूरी कितनी है, कितनी बच्चा कितनी देखिए 85 गुना 17/2। ठीक है, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ दूसरे की दूरी कितनी निकलेगी सिर्फ का 67 गुना 17/2। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। कैसे, मैंने पहले ट्रेन मुंबई की ट्रेन की दूरी निकाली तो 4 गुना समय। ठीक है, दोनों को क्योंकि बीच की दूरी निकाली तो दोनों की दूरी को मैं जोड़ दूंगी तो दूरी निकल जाएगी। तो पहले की दूरी कितनी निकली 85 गुना 17/2, दूसरे को जोड़ दिया 67 गुना 17/2। 17/2 को मैं कॉमन ले लूँ तो बेटा कितना बचेगा 85 और 67, 85 और 67 को जोड़ूँ तो 152 बचेगा बेटा। ठीक है, 152 बचेगा तो काटूंगी, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 28, 2 छक्के 12, 76। तो कितना होगा, जो होगा 17 गुना 76 होगा बेटा। ठीक है, सीधा ऑप्शन से करेंगे आंसर। कैसे करेंगे बता देती हूँ बच्चा, ज़्यादा इसमें गुना भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबके इकाई का अंक देखो अलग अलग है, तो आपको सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। 6 छक्के 42, 2 आएगा, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा। कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक देखना है, इकाई के अंक सबका अलग अलग है। लास्ट के नंबर की गुना लास्ट वाले नंबर से की, 2 आया, 2 किस में, लास्ट में नंबर सी में बेटा। बेटा पेपर वो ही क्लियर कर पाता है, बार बार बोलती हूँ, पेपर वो ही क्लियर कर पाता है जो कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, इसलिए बेटा इनमें पेपर आपको लगता है कि लंबा है, बड़ा है, कैलकुलेशन, इतना लंबा पेपर टीचर नहीं देता बेटा, वो भी पेपर टाइम के अनुसार ही बनाता है। बस आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है कि आप कम समय में कैसे कर पाओगे। ये टेक्निक होती है, कुछ नहीं करना, इकाई के अंक को चेक करना है, गुना करके देखिए आंसर आपका अपना आप आ जाएगा। बस आपको आगे गुना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक शहर में भालुओं की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी बेटा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बेटा। इसको मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगी, आपको जौन सा मेथड बेटा ठीक लगेगा आप हमेशा करना बेटा। आपको यह 3% की दर से बढ़ रही है बेटा, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो 100 में उसको जोड़ा जाता है, यदि कोई चीज़ घट रही है तो 100 में उसको हमेशा घटाया जाता है। तो ए मान लिया कि संख्या बढ़ रही है बेटा। ठीक है, बढ़ रही है तो 103 हो गया बटा 100 गुणा 103/100, मतलब आपने एक जो माना है उस पर आपने क्या करना है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसको आपने 2 बार गुणा करनी है। बराबर जनसंख्या कितनी दे रखी है बेटा, 21,218 दे रखी है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको थोड़ा काट पीट करना शुरू करूँगी और इसको फिर हम इसको सोल्व करेंगे काट के। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा सा मैं काटती हूँ कि 103 से सीधा काट दूँ मैं इसको, कितनी बार कटेगा ये, 103 का स्क्वायर होता है 21,218 होता है, पक्का श्योर है। देखो 3 तिया 9, 103 है बेटा, ये जिसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, तो छोड़ो इसको, 3 से किसका देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 103 से काट के देखो 200, 103 सीधा काट के देखो कितनी बार कटेगा ये, 2 से काटूँ नहीं, 4 से काट के देखो, 4 दूनी 8, तो 23, 4 से भी नहीं कटेगा बेटा ये तो। ये मैं सीधा इसको काटती हूँ, चलो कोई नहीं, शुरू करते काटना, 103 से ही काटना शुरू करती हूँ। 103 तिया करके देखो 9, 30 ज़्यादा कटेगा, 2 बार कटेगा ये, 6, 206 कटेगा, 206,
ये कटेगा बेटा, 2 बार कटेगा, 206 होगा, 6 हासिल बचेगा, ये 18 आएगा, ये आएगा 618। 618 कितनी बार किया, 6 3 3 3 9, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं कटेगा, ये 6 बार करके देखूँ, 6 3 18, 18 चलेगा, 1 6 कम 6, 6 एकम 60 और 61, ये कटेगा बेटा, 6 बार कट जाएगा, ये 6 बार कटेगा, ये 26 बार कटेगा ये। और 26 से 103 कितनी बार कटेगा, काट के देखती हूँ, 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12 जगह, 1 4 1 5 52 आ रहा, नहीं कटेगा ये 2 बार। ओके, तो ये 26 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 6 3 18 चलेगा, 1 6 12 1 7 नहीं, 26 चौक के करके देखो, 6 चौक 24 का 2 चलेगा, 8 1 10, 104 आ रहा है। तो कहीं पे गलती हुई, 26 नहीं आ रहा, देखो कहीं से कहीं तो गलती हुई। 103 दूनी 1 206, 618 बचा, 618, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं किया तो 206 बार कटेगा, यहाँ पे गलती होगी बेटा, ये 206 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं वही सोचूं मेरे से गलती कहाँ हो रही बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे 206 आएगा, तो ये कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो 100 गुना 1000 गुना 2, तो 2000 करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं वही सोच रही हूँ 26 बार कट रहा है, तो आंसर तो आ नहीं रहा, क्योंकि 26 तो कटेगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। आप भी कीजिएंगे तो बेटा थोड़ा सोच समझ के करना क्वेश्चन, कैलकुलेशन जरा सी गलती हो जाती है, देखो कितना सारा गलत हो गया था। ठीक है, या आप इसको सक्सीड मेथड से करना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। वैसे बेटा ये प्लस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे दर बढ़ रही है तो वैल्यू प्लस में आएगी, यदि दर घटती तो आपने वैल्यू माइनस में लेनी थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे बच्चे और बहुत सी गलती करके आते हैं, सक्सीड मेथड में ये भी गलती, ये चीज़ कम हो रही है तो माइनस में वैल्यू आएगी, बढ़ रही है तो संख्या प्लस में आएगी। नेक्स्ट पेज में करूँगी मैं अपने इस क्वेश्चन को आगे। ठीक है बेटा, कितना था, 3 प्लस 3 गुना 3 बटा 100 लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, तो कितना होगा, 6 प्लस 9 बटा 100 दूंगी, इसको भाग करूँगी तो इसका कितना आएगा, सोल्व करके बेटा 6.09 आएगा। कैसे बता देती हूँ, एलसीएम लोगों को 100 आएगा, 600, 609 बटा 100 होगा, 100 से भाग दोगे तो 6.09 आएगा। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में आपने करना है, इसमें 100 फिर जोड़ देना है, 100 आपने जोड़ देना, 6.09 बराबर कितना हो गया, 106.09 आ गया। ठीक है बेटा, इसमें फिर क्या करना है, आपने सक्सीड मेथड लगाना है, इसको फिर जो संख्या आ रही है उसमें आपने 100 जोड़ देना है, 100 जोड़ने में जितना क्या है, संख्या कितनी थी बेटा, भालों की संख्या वर्तमान संख्या थी 21,218 बेटा, इससे आपने क्या कर देना है, इसको भाग मत देना। बच्चे इसमें भी गलती करके आते हैं बेटा, आपने जो ये संख्या है ना 21,218 को भाग देना है 106.09 से भाग देना है बच्चा, ये गलती मत करके आना। देखो 2 हटाई तो 0 से कटेंगे, ये बेटा 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 बार नहीं कटे, ये कटेगा किससे, कितनी बार कटेगा बच्चा, 2 बार कटेगा। एक चीज़ और इसमें समझना, 100 यहाँ पे 2 बार आएगा, 100 हटाने का आएगा और 100 पहले से होता है बेटा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको एडवाइस दूंगी इस वाले मेथड से मत करना, लंबा जाएगा क्वेश्चन, पीछे वाले मेथड से करोगे तो ईजिली हो जाएगा बेटा। आंसर 2000 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो मैं तो सच बताऊं तो मैं तो आपको पर्सनली एडवाइस दूंगी कि आपको इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, जल्दी हो जाएगा। उस वाले मेथड से करेंगे आंसर दोनों का ही सेम आएगा, लेकिन बेटा ये थोड़ा लॉन्ग मेथड चल जाता है, सक्सीड मेथड इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भरूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाएं
4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है बेटा, जब भी आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको MDH वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उस वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे। कैसे होता है, M1D1 बराबर होता है M2D2, ये इसका फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2 वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। तो 5 महिलाएं 5 वुमेन, दिन कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है। ठीक है बच्चा, उसी प्रकार क्या दे रखा है, जबकि 8 बच्चे, तो 8 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 10 दिन में कर रहे हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे दिया जाए तो बेटा सबसे पहले आपने ये करना है, बच्चों का और महिलाओं का यहाँ पे रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो B/C कितना हुआ, 8 से 8 करिए बेटा, 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 ऐसे रहेगा और जो यहाँ पे 1 है वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब होगा 2:1 का रेशो हो गया। ठीक है बेटा, इसको आपने इस तरह से पहले W की और C की वैल्यू निकाल दी, महिला पुरुष जो भी दे रखा उनकी पहले अपने वैल्यू निकाल देनी। मतलब यहाँ पे महिला 2 है, बच्चा 1 है। ठीक है, उसके बाद अपने फॉर्मूला लगाना है, MDH वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, M1D1H बराबर M2D2H। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, 2 महिलाएं। ठीक है बेटा, 2 महिलाएं। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, उसके बाद बेटा आपने सबसे पहले इसमें क्या क्या बोला है, उसने बोला 2 महिलाएं, 4 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है बच्चा, या आपको इस वाले यहाँ से कर लीजिए या आप इसको यहाँ से कर लीजिए। ऊपर जो इक्वेशन ये बनी हुई ना कि 5W1 8 बराबर 8C × 10, आपको कोई एक समीकरण को ले लेना, या आप ये वाली ले लीजिए या आप ये वाली लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि कैलकुलेशन इजी हो रही है तो वहाँ से आपने उसको कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ कि 5W × 8 को लेके मैं चल रही हूँ उसको। ठीक है, उसने बोला 2 महिलाएं, तो बेटा 5 × 2, यहाँ पे W की जगह 2 मत लिख देना, 2 तो साथ में चलेगा, W की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आपने लिख दे देना है। ठीक है बच्चा, साथ में गुना क्या चल रहा है 8, कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे। तो ठीक है बेटा, और इक्वल क्या आएगा, ये गलती मत करके आना। बहुत से बच्चों को मैंने ये बताऊंगी तो बच्चे बहुत सी गलती, ये बच्चे क्वेश्चन को यहाँ पे गलती करके आते हैं, आप इसको ऐसे मत करके आना। मेरा मकसद क्या था, बहुत से बच्चे मैंने देखे बेटा, बहुत से बच्चे मैंने देखेंगे ये बच्चा इसको इस तरह से भी करके आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ये चीज़ आपकी गलत है। पहले मैं इसको रेजर कर देती हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, पहले मैं इसको रेजर कर देती हूँ। उसने बेटा क्या बोला है, 2 महिलाएं, तो 2W और 4 बच्चे और 4 चाइल्ड कितने दिन में करेंगे, तो × D बराबर किसके होंगे बेटा। अब आपने ये वाली समीकरण के बराबर लिख देना कि ये वाली समीकरण के किसी भी एक के इक्वल रख देना, तो 5W × 8, इसको ऐसे करना बेटा। ठीक है, आपने क्या करना है, कभी इन दोनों में से किसी एक का मान लेके उसके बराबर लिख देना जो कि आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है आपने। सॉरी बेटा, यहाँ पे 4 बच्चे हैं, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ठीक है बेटा, वैल्यू यहाँ पे यहाँ से रखना। W की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 + 4 × 1 × D हमें निकालना है। 5 × 2 × 8। ठीक है बच्चा, शुरू करूँगी करना इसको। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 4 हो गया 8D बराबर हो जाएगा 10 × 8। 8 से 8 कर दिया, D की वैल्यू 10 आ गई। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, किसी भी यहाँ पे आप इससे भी रखोगे तब भी आंसर सही आएगा। आपको जहाँ पे लगता है कि मेरी गुणा भाग इससे ईजी हो रही है तो आपको वो वाले समीकरण को ले लेना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, दिव्या ने 3.5 लाख में एक कार खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है बेटा।
प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या है बेटा। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा सीधा सा सवाल पूछती हूँ। 3.5 लाख की इसने एक कार खरीदी और 4.5 लाख की उसने बेची, तो आप मुझे बताइए कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। यदि मैं 4.5 लाख में से 4,35,000 में से 3.5 लाख घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने का उसको प्रॉफिट मिला। सीधा यहाँ पे दे रखा है आपको, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों को आप घटा दो तो आप पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, उसको 85,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 85,000 का प्रॉफिट किस पे होता है बेटा, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य 3.5 लाख, ठीक है बेटा, गुना 100। ठीक है बच्चा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या, सीधा मैं काटती हूँ अब इसको 5 से। 5 सत्ते 35, 5 चिकम 5, ठीक है बेटा, 5 चिकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आया 170.7। ठीक है, सबके में 2 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 30 बनेगा, 7 चौके 28, तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। आगे गुना करने की जरूरत पड़ रही नहीं क्योंकि 24 में आए दशमलव में संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपने। ये भी बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, CI/SI का। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, एक CI का आता है, एक SI का आता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। कितने समय में 80,000 की राशि रुपये 1,17,100 हो जाएगी प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पे वार्षिक चक्रवृद्धि आपसे पूछा गया है। वार्षिक चक्रवृद्धि आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। सीधा इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, राशि कितनी दे रखी है हमें 1,17,100 बराबर समय पे राशि हो जाती है 80,000 1 प्लस आर। इंटरेस्ट कितना दे रखा बेटा, इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा था, मैं शायद लिखना भूल गई, यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था, यहाँ पे 10% था बेटा, ये 10% है, ये 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैं वही सोचूं, यहाँ दे रखा है आर कितना है 10/100 समय, जो आपसे पूछा गया है बेटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, निकालने का। काट पीट 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई बेटा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा काटना शुरू करती हूँ, 11 से कटेगा ये, 11 एकम 11, 8 से काट दूँ सीधा, ठीक है। जीरो है, कुछ गलत लिख दिया, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ गलत हुआ है यहाँ पे कुछ गलत है बेटा, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओहो बेटा ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे वैल्यू 128 थी बेटा। वैसे तो मैं इससे भी कर सकती हूँ, लेकिन बेटा आंसर मेरा पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ये 128 है बच्चा, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे 1,17,128 है बच्चा। थोड़ी सी मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी लिखने में, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं इसको पूरा क्लियर करके फिर करती हूँ क्वेश्चंस को, ज़्यादा ही होच पोच हो गई यहाँ पे, ठीक है बेटा। थोड़ी सी होच पोच ज़्यादा हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, 1,17,128 बराबर होगा बेटा 80,000, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, मैंने अभी अपनी PDF देखी है, उस पर देखा कि नहीं, ये तो वैल्यू गलत लिखी हुई थी। मैं वही सोचूं कि आंसर गलत क्यों आ रहा है। बटा आर कितना है 10/100,
कभी कभी बेटा हो जाती है मिस्टेक हमसे भी, ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इसको थोड़ा काटना शुरू करती हूँ। मैं सीधा इसको 8 से काटती हूँ। 8 एकम 8, 1000 ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको काटती हूँ 8 से। 8 एकम 8, 9, 10, 11, 3, 37, 8 चौके 32, 2 हाथ से लगेगा, 2 हाथ से लगेगा। ठीक है बच्चा, 7, 2, 8 सत्ते 8 छिके 8 छिके 48, 48 बचेगा बेटा। 48 से के 2 तो 21, 2 6 8 चौके 32, 32 बचेगा बेटा। हासिल कितना बचा 8, तो 8 एकम 8 इतना आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी संख्या यहाँ पे, तो 14,621 बटा 1000। ठीक है बेटा, 1000। ठीक है बच्चा, 1000 नहीं 1,00,000। ठीक है बेटा, बराबर ये 100 को मैं इससे सोल्व करूँ तो कितना आएगा बेटा, 1 जीरो से ये जीरो कटेगी, एलसीएम लूँगी 10 आएगा। 10 एकम 10, 1 11, 11 बटा 10 की पावर t। ठीक है बच्चा, 10 की पावर t। अब इसको सीधा सा आंसर बेटा देखो, इसका ना एक ट्रिक होती है निकालने की। आपने यहाँ पे t की वैल्यू वो रखनी है जो कि आपको ये चीज़ मिल जाए बेटा, ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाए। टी की वैल्यू आप क्या रखोगे कि आपको ये मिल जाए। देखो बेटा, ऊपर से करोगे, देखो नीचे ऊपर दोनों सेम ही वैल्यू रखोगे आप। देखो आपने वो वैल्यू वहाँ पे वो संख्या ढूंढनी है जहाँ पे आप इजीली कर सकते हो बेटा। तो आपको दिख रहा है कि नीचे 10 है, 10 की पावर मैं कितनी करूँगी कि मुझे 1,00,000 मिलेगा। यदि मैं t बराबर 4 लिख दूँ तो मुझे 1,00,000 मिल जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 4 कितनी होती है, 1,00,000 होती है। अब नेचुरल सी बात है, जो ऊपर वैल्यू जो नीचे जो वैल्यू होगी ऊपर भी सेम होगी, तो मुझे ऊपर की वैल्यू गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा आंसर हो जाएगा 4 ईयर। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी 4 ईयर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका बेटा इन क्वेश्चन में नीचे 10 हमेशा ही बनता है और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप। ठीक है, तो टाइम बचेगा, कैलकुलेशन से बचोगे और कुछ नहीं बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 2 तरीके हैं, तो बेटा ये सीधा रट लो, 3.35 आंसर। लेकिन बेटा कभी आपसे पूछ ले कि 80, 90, 20, 30 प्राकृतिक संख्याओं को तो कैसे निकालोगे बेटा, तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ बेटा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत तक होती है, आपको पता है। लेकिन 60 तक पूछा गया तो 60 तक मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनगिनत तक। ठीक है बेटा, तो 60 तक पूछिए, 60 तक लिख दिया। इसका जो बेटा देखो, अब इन दोनों बीच का अंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर सेम आ रहा है, कि मतलब दोनों का डिफरेंस एक का चल रहा है। जब भी इस प्रकार की सीरीज बनती है तो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, पहला पद प्लस का आखिरी पद बटा 2। पहला पद कितना है 1, आखिरी पद कितना है 60 बटा 2, तो 61 बटा 2, 2 तिया 6, दशमलव लगेगी, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब आप सोचोगे यहाँ पे मैं 3.5 आ रहा है, यहाँ पे 3.5 है। जो बच्चे करके आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो 6 बटा 2, 2 तिया 6। जब भी कोई संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो बेटा वहाँ पे हमेशा फिर 0 लगाया जाता है। अब उसके बाद 1 से नहीं जाएगा, दशमलव लगाई 0, 2 पंजे 10, तब आपका आंसर ये आता है। कभी भी क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ ध्यान देते हैं, कोई संख्या किसी भी संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरा भाग चला जाता है, तो उससे अगली संख्या में जाने से पहले बीच में 0 हमेशा आता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान से रखना बेटा। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे बेटा। क्रय मूल्य CP होता है, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य होता है SP होता है, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। कितना देगा बेटा 18:23। इसका मतलब क्या है बेटा, 18 रुपये की चीज़ जब 23 में बेची गई है तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने का लाभ होगा, यहाँ पे मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है बेटा, लाभ कितना है 5 बटा क्रय मूल्य कितना है बच्चा 18,
गुना 100, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चे। ठीक है, सीधा सा बेटा 5/18 का मतलब होता है बेटा 27 सही 2/7/9। आपको आता है तो अच्छी बात है बेटा, याद है वैल्यू तो ठीक है, नहीं आती तो सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2 निम 18, 2 पंजे 10, 0। आगे नहीं करेगा तो 250/9 बचेगा। ठीक है, काटती हूँ, 9 दूनी 18। ठीक है बच्चा, 18, 7 बचेगा, 70 हो गया, 7 सत्ती सत्ती कुछ गलत हो गया, 9 दूनी 18, 18 होगा बच्चा, 2 7 बचेगा, 70 हो गया। ठीक है, 70 9 7 72 होता है, 9 अट्ठे 9 अट्ठे 9 अट्ठे नहीं बेटा 9 सत्ते, हाँ 70 हो गया ना बेटा। 70 9 सत्ते कितना होता है, 7 निम 63 होता है। ठीक है, 63 होगा, 7 शेषफल बचेगा। वो देखो ये कितनी बार कटेगा बेटा, 7 बार कटेगा। अब क्या होगा, 7 बचेगा, मेरा क्या बचेगा, जो वो बचा शेषफल। जो शेषफल होता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग जाता है वो नीचे आता है। तो इसको इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बेटा कैसे ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को बेटा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतना प्रतिशत जोड़ने पर या घटाने पर, तो आपने जो ये प्रतिशत दे रखा ना बेटा, 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 20/100 होता है, 1/5 हो गया, यही होता है ना बेटा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। इसको ये जो ये नीचे वाली संख्या होती है ना बेटा, इसको मैंने मूल संख्या मान लिया है। ठीक है बेटा, इसको मैंने मूल संख्या मान लिया है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी प्रतिशत में वैल्यू दे रखी हो, पहले उसको फ्रैक्शन के रूप में, मतलब उसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू होती है बेटा, उसको मैं मूल संख्या मान लूँगी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर संख्या जोड़ेंगे। घटाने की बात करते तो बेटा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं। आधे बच्चों को तो ये भी समझ नहीं आता है कि कहाँ पे हम जोड़ेंगे और कहाँ पे हम घटाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, तो आपने जोड़ने की बात की तो 5 और 1 हो गया 6। तो 6 जोड़ने पर कितना मिलता है हमें, 240 मिलता है। तो 1 में कितना होगा बेटा, 240/6, 6 चौके 24, 40 आ गया। आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा बेटा। इसमें ये गलती मत करना कि 100% पे मत निकालना यहाँ पे वैल्यू। ये बात भी हमेशा याद रखना कि यहाँ पे गुना 100 मत करना, क्योंकि बेटा मैंने मूल संख्या 5 मानी है, तो आपने 100 में नहीं तो 5 पे निकालना है। तो 40 गुना 5 तो कितना होगा, 5 चौके 20, 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको इस ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इस पे 100 पे नहीं निकालते, जो मूल संख्या जो मानी है उस पे हम निकालेंगे अपना आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो, आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बेटा। तो मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से भी समझा दूंगी कि कौन से चैप्टर में कोई दिक्कत है, मैं उस चैप्टर को भी करवा दूंगी। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में मैं यहीं ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपने और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, या क्वेश्चंस आपको नहीं पसंद आ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए उसकी भी मुझे ज़रूर सुझाव देना अपने कमेंट सेक्शन में बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नए सेक्शन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलूंगी आपके साथ। इसके लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।